राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम बाजे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम बाजे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। अब आप सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये राधा बोलने से भगवान क्यों आ जाते हैं? राधा का मतलब आत्मा से बोलो, हृदय से बोलो। और आप आत्मा हो, आप तो मन से बोलते हो। जिस मन में गंदगी भरी हुई है उससे बोलने से भगवान कभी सुनते तक नहीं। आना तो बहुत दूर की बात है, वरना बताए ना, भगवान तो भिक्षुक की तरह हैं। एक बार अंदर जरा सा भी ये उन्हें पता चल जाए इसका घर, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, बस फिर भगवान नहीं जाने वाले, चिंगारी की तरह आएंगे। चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर जुगनू के समान नजर आने लगते हैं, उसके बाद दीप शिखा के समान, अब फिर भगवान मणि के समान, फिर तो हृदय को अपना भवन बना लेते हैं। अब देखिएगा, जिसका हृदय भगवान का घर बन गया, बस हो गई भगवत प्राप्ति। यमराज भी चरण छुएगा आकर के, और वहां से निकलते ही नहीं, उल्टे जीव के अहम को वहां से निकाल देते हैं। फिर मलिनता हृदय में टिकती नहीं। हम लोग घर की कितनी सुंदर सफाइयां करते हैं, उनका घर जाके देखो कितना नीट एंड क्लीन है। जरा उनसे बात करके देखो, अंतःकरण में पता चलेगा कितने गंदगी भरी पड़ी है। ये मकान की सफाई से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। मानव जाति में आप हम लोग आ गए हैं तो मानव जाति का महत्व भी समझना चाहिए। एक व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा आत्महत्या करने के लिए। ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा आत्महत्या करने के लिए। पास ही एक संत की कुटिया थी। संत ने जब देख रहे थे, वो कूदने ही वाला था, संत ने आवाज लगाई, ठहर। वो बोला, रोको मत, मुझे मरना ही है। बोला, जिंदगी बेकार है, यहां कुछ भी नहीं है। और क्या बोला, जब आदमी अंदर से जला हुआ होता है ना, परमात्मा भी मुझसे रूठ गया है। बोलता, परमात्मा भी मुझसे रूठ गया है, सबको निहाल कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, आज रात ठहर जा, चाहे कल मर जाना। संत की बात मानकर वो रात भर ठहर गया। प्रातः संत उस व्यक्ति को लेकर राजमहल पहुंचे और सारा वृतांत सुनाया। फिर उसे आकर कान में बताया, राजा साहब को तुम्हारी आंख की जरूरत है। तुम तो कह रहे हो मैं भिखारी हूं, 1 लाख रुपया दे देंगे। दोनों दे दोगे 2 लाख रुपए दे देंगे। उसने कहा, मैं आंख बेच दूं
फिर देखूंगा कैसे। संत फिर राजा के पास गया, थोड़ी देर में लौटकर आया, बोला यदि कान भी देते हो तो 4 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अब आप सोचिएगा, जब एक एक अंग तुम्हारा, तुम तो कहते हो भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। भगवान वो सम्राट कहता है अगर ये पूरा शरीर देना चाहे तो इसका भी सौदा करने को तैयार हूं, 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो चकराया उसकी बुद्धि कि मेरे शरीर की इतनी कीमत है। तो संत ने समझाया, मूर्ख, तूने सुना नहीं इस देह में हरी मिलत है, तूने इस शरीर की कीमत को नहीं समझा। अकल पसार कर सोचा कि सुर दुर्लभ तन जा तुझे मिला, सुर दुर्लभ, बताओ देवताओं को जो शरीर नहीं मिलता वो तन तुझे मिला हुआ है। क्या इस प्रकार बेअकली से बुरी तरह नष्ट कर रहे हैं, और आप और हम लोग इस शरीर को नष्ट करने पर लगे हुए हैं बुरी तरह। आजकल टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करते हैं, पार्क में जाके गप्पे मार रहे हैं। लोग कहते हैं टाइम पास नहीं होता, यानी इसकी कीमत का अंदाजा भी हमें लगा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों खरबों जीव तुम्हारे शरीर पाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो आत्महत्या कर रहा था उसको समझ आ गया कि मानव देह की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आप और हम लोगों को समझ नहीं आई है। आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। अब आप कहेंगे हम तो कोई आत्महत्या नहीं कर रहे। देखिए, आप और हम सब लोग क्योंकि बुद्धि से सुनते हैं ना, तो बुद्धि क्या कहेगी अपने आप में, नहीं नहीं हम तो कोई आत्महत्या नहीं कर रहे। अभी आप और हमको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। हम सब अगर भगवत प्रेम नहीं कर रहे, संसार की सेवा नहीं कर रहे, तो आत्महत्या ही तो कर रहे हैं। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। आप संसार का कोई भी काम कीजिए, भगवान के निमित्त कीजिए, बात खत्म हो गई। व्यापार कीजिए, भगवान का व्यापार कर रहे हैं, भगवान के निमित्त व्यापार कीजिए। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है जो हर मर्ज को ठीक कर सकती है। हर सबसे खास बात, वो प्रसन्नता अपने ही अंदर मिलती है। इसे कहते हैं, छोटी सी 2 बातें सुन लीजिएगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस। परमात्मा प्राप्त है, हाँ नित्य प्राप्त है। अब देखो, छोटी सी बात बता रहा हूं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। उसको नहीं जान सके इसलिए भटक रहे हैं, और मिल जाए और मिल जाए, कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मिले हुए को गंवा रहे हैं। जिसका मन मस्त है उसके पास सब मस्त है, नोट कर लो। जिसका मन मस्त है उसके पास सब मस्त है। समस्त माने परमात्मा है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जीवन के अंदर उतारने के लिए। जैसे पिक्चर में कई एक्टर, कई एक्ट्रेस
पाठ करने वाले होते हैं तब पिक्चर बनती है, वैसे ही जब भगवान अवतार लेकर लीला करने आते हैं उनके परिवार भी आते हैं, तब जाकर के अभिनय करते हैं। आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, क्या मतलब? भगवान ने आके क्या किया था? लीला। आपको भी लीला करनी है, सबसे व्यवहार कीजिए, वो तो मिला ही हुआ है। हम लोग गला घोट तपस्या कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो अरे बाबा क्या तो रहा हूं, कुछ नहीं करना। जो भी कुछ करोगे वो बुद्धि से तो करोगे, मन से तो करोगे। अब मन तो और बुद्धि तो पहले से बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए मन से, बिगड़ी हुई बुद्धि से क्या करोगे? भक्ति तो एक रास है, रस है। एक बार मजा आने लगा, आनंद आने लगा, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है, आनंद ही आनंद होगा। हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? अंदर भगवान सबके बैठा हुआ है और वो सबके हृदय के भाव नोट करता है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, अपने मन के दृष्टा बन जाइए। अब बताइए, आप अपने मन को भी नहीं देख सकते तो फिर किसको देखोगे? ममता गलत नहीं है, आसक्ति गलत नहीं है, मोह गलत नहीं है। मुश्किल यह है हम जड़ चीज में ममता कर रहे हैं। आप बताइए, किसी से प्रेम कीजिए ना, आत्मा मान के प्रेम कीजिए, परमात्मा का अंश मान के प्रेम कीजिए, कोई करता है? हम तो शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हैं। ये मेरी माता है इसलिए मैं प्रेम कर रहा हूं। अरे इसमें भगवान है इसलिए प्रेम करो, ये आत्मा इसलिए प्रेम करो, ये भगवान का अंश है इसलिए प्रेम करो। हम शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा प्रेम पाप हो रहा है। हम ये समझ नहीं पा रहे सत्य क्या है, असत्य क्या है। वरना तो 24 घंटे रस ही रस है। एक बार आंख खुली, चिंतन में मणि आई, परमात्मा का चिंतन होने लगा, बस फिर इसके बाद क्या है? फिर तो आनंद ही आनंद है। ध्यान से सुनिएगा, एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे। वो अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहे थे, जो कि बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा हिष्ट पुष्ट था।
वो भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित जी ने उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। ध्यान से सुनो। पंडित जी को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। जब महाकाल सुना तो चुप हो गया। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित बोला ठीक है। क्या कर पंडित जी अपनी धुन में चलते रहे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। ध्यान से सुनो। एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित जी के पास आ गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक रही थी, क्योंकि पंडित जी के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। रात्रि होने वाली थी। पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट हो गई है, आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देने जाना है, मैं देकर आता हूं। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मनी मन सोचा, जहां भी ये महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, डर के मारे। सुबह दोनों फिर चल पड़े। कुछ देर बाद एक और गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहां जाता और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, जैसे आप और हम सब लोग बुद्धि से बहुत ज्ञानी हैं। और क्या बोले? महाकाल बोला, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों को संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ सके कि मैं कौन हूं? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका हो रही है, यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दीजिए। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पंडित जी को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुख से सुनकर पंडित जी घबरा गए। फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तुम सचमुच बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही होगे। बताइए। ये बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए, अब पशोपेश में पड़ गए। यदि वास्तव में महाकाल यमदूत हुआ और उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु मेरे कारण हो जाएगी, बेहतर यही है मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं।
कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल तुरंत बोला, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे पता भी है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदलेगी। वो तो कुछ ही पल का मेहमान है। महाकाल से बात सुनते ही पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो पंडित को विश्वास हो गया, सचमुच ये यमदूत ही है, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए तो वो तुरंत पीछे मुड़ा, फिर से अपने गांव की ओर लौट गया। परंतु जैसे ही मुड़ा, सामने उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसका पीछा कर रहा है। एक पैर से अपाहिज था, इसलिए पंडित जी तक पहुंच नहीं पाया था। जैसे ही वो अपने दोस्त के पास गया, महाकाल की ओर देखने लगा, पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा था, तुम पहचाने नहीं। वक्त हमारे साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक भगवान और एक काल हम सबके साथ चल रहा है, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। महाकाल समय आते ही दबोचेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, मृत्यु को और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना जाने कौन सा पल, कौन सी सांस आखिरी सांस होगी। हम लोग बड़े अपने आप में विश्वास करके कि नहीं, अभी हम मरने नहीं वाले हैं, पल का पता नहीं होता। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, दो बातों को सदा याद रखो कि परमात्मा और मृत्यु अटल है, सिद्धांत है, किसी पल भी आ सकती है। भगवान को पाना है, यही मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। अगर मृत्यु ने पहले झपट्टा मार लिया तो भगवत प्राप्ति का मौका छूट जाएगा, और बाकी सारा संसार तो छूट ही रहा है। उसको पकड़ने की, उसको संभालने की, रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत थोड़ा जीवन बचा है आप हम लोगों का, किसी को नहीं पता कि काल कब झपट्टा मार ले। उसके झपट्टा मारने से पहले आप सब अपने परम स्वार्थ को पहचान लें, क्योंकि इस देह में हरि मिलत हैं। ये बात बहुत दिनों से गाई नहीं है, आज जरा प्यार से गाइएगा। सीताराम आचार्य जी के इन दो छंदों को प्यार से गाइएगा। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का तिजोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। फिर क्या करना? बैठत उठत घूमत फिरत बस बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे।
यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। तो क्या करना चाहिए? सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।